वेलकम राहुल सिन्हा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस मंच पे आपने मुझे बुलाया। सर सबसे पहले जब हमारी टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तब पता लगा कि आपने 12 साल सर पहले नौकरी की, उसके बाद बीपीएससी की तरफ आपका रुझान हुआ। तो आखिर सर नौकरी करने के बाद लोग सेटल होना सोचते हैं, तो फिर आप बीपीएससी की तरफ आपका रुझान क्यों सर? मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो एक जगह मेरी नौकरी लगी और वो नौकरी ऐसी थी कि जहाँ प्लास्टिक का फर्नेस में प्लास्टिक के पार्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टाटा के जो ट्रक्स होते हैं उसके आगे के जो वो बनाए जाते हैं बम्पर, तो वहाँ 70 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था और 70 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग खड़े होकर काम करते थे। तो मैंने जब कुछ दिन काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 10 मिनट में पूरा कपड़ा आपका पसीने से भीग जाता था और रात को जब घर लौटते तो लगता था बुखार लग गया। तो जब मैंने अपने सबसे चर्चा किया कि यार ये तो बड़ा कठिन जीवन है, कॉलेज तक तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, जब अपने पैरों पे खड़े हुए तो मुझे लगा कि नहीं यार ये जीवन नहीं। सबने समझाया कि नहीं यार यही जीवन है, यही सच्चाई है, यही रियलिटी है, तुमको ऐसे ही जीना है। लेकिन मैंने अपने अंदर ये ठाना कि नहीं, मुझे अपना जीवन बदलना है, मैं इस जीवन को नहीं जी सकता हूँ। और कई किताबें मैंने पढ़ी थी, उसमें था कि जब तक आप अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जीते हैं ना, वो जीवन सही नहीं। और उसके बाद मैंने तैयारी का सोचा और कई ऐसी घटनाएं घटती गई, फिर मैंने तैयारी का सोचा और तैयारी किया और पहले अटेम्प्ट में सफल। आईआईटी का एग्जाम का 3 बार आपका वो फेल था, इसका क्या कहानी था सर? इसका ये कहानी था कि जब 12th कंप्लीट किया मैंने, तो जैसे हर बच्चा आईआईटी या मेडिकल करना चाहता है, तो मेरी इच्छा हुई आईआईटी करने की। तो पिताजी ने मुझे कोटा भेजा आईआईटी की तैयारी करने की। उस वक्त कोटा नया नया स्टार्ट हुआ था और बहुत ज्यादा कोटा का नाम था। और पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। और उसी वक्त मुझे रियलाइज होने लगा कि नहीं यार, मैं पढ़ने में कमजोर हूँ और मेरी बुद्धि थोड़ी कमजोर है। जैसे कई लोग नहीं बोलते कि मंद बुद्धि हो, मेरे 10th में मात्र 52% मार्क्स है। और धीरे धीरे करके हमारे अंदर ही वो बनने लगता है कि नहीं यार, मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मैं औसत जीवन जीने के लिए बना हूँ। तो वो धीरे धीरे मेरे दिमाग में वो चीज बस गया था। तो 3 बार आईआईटी में फेल, उसके बाद फिर बीपीएससी। तो फेल होने के बाद इतना आत्मविश्वास कैसे कि फिर फेल होने के बाद बावजूद, और आईआईटी में ऐसा क्या था कि आपने बीपीएससी का एग्जाम निकाल लिया लेकिन आईआईटी का आपसे नहीं हो पाया, क्या था ये पूरा? आईआईटी का एग्जाम इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है तैयारी करने के लिए, और इस एग्जाम को अगर नहीं हुआ तो मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा। उस वक्त उतनी मेरी मैच्योरिटी नहीं थी, सोच नहीं थी। जैसे हर स्टूडेंट तैयारी करता है, मैं भी तैयारी कर रहा था, तो उतना सीरियसनेस नहीं था। पढ़ रहा था, एग्जाम दे रहा था, उस वक्त फिल्में भी देखने जाता था, दोस्त का बर्थडे भी मना रहा था, सब कुछ कर रहा था। जो जीवन में अगर आप सब कुछ करते हुए तैयारी कीजिएगा ना, तो आपका नहीं होगा सफलता, आपको नहीं मिलेगा सक्सेस, ये प्रूवन है। तो आईआईटी के समय मेरे अंदर वो भूख नहीं थी कि मुझे आईआईटीएन बनना है। लेकिन जब बीपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरे ये आखिरी अटेम्प्ट है, अगर अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो फिर मुझे उसी जीवन में वापस जाना पड़ेगा जिस जीवन में मेरा हर दिन दम घुटता है। तो मैंने उस इंटेंसिटी से तैयारी किया, तो और